मरीज मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? यही सवाल हम स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप से कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में और मैं हूं रजनी। केंद्र और राज्य सरकारें हर साल स्वास्थ्य विभाग के लिए करोड़ों रुपए देती है, बजट पेश करती हैं, लेकिन इसके बाद भी हर साल वही समस्याएं। कहीं बेड नहीं है, नीचे जमीन पर इलाज हो रहा है, कहीं दवाएं नहीं है, बिना दवाओं के मरीज मर रहे हैं, कहीं पर स्ट्रेचर नहीं है, कहीं एम्बुलेंस नहीं है, कहीं पानी टपक रहा है। ये बिहार का हाल है स्वास्थ्य विभाग का। सवाल ये है, लेकिन आखिर क्या कर रहे हैं इनसे जुड़े लोग? चाहे उस अस्पताल का मामला हो, सिविल सर्जन क्यों ध्यान नहीं देते? स्वास्थ्य विभाग के सचिव क्यों नहीं संज्ञान पे लेते? स्वास्थ्य विभाग के मंत्री यानी कि तेज प्रताप क्यों ध्यान नहीं देते हैं? सरकार क्या कर रही है? तमाम लोगों से सवाल है और साथ ही साथ उन लोगों से भी जो चुपचाप ये सब कुछ देखते रहते हैं। क्या कानून कहता है? क्या हम भी कुछ कर सकते हैं? इसी पर हम वकील से भी राय लेंगे, संबंधित जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी यही सवाल करेंगे कि मरीज मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बिहार के सरकारी अस्पताल को लेकर सूबे की सरकार ढेरों शेखी भगाड़ती है, लेकिन हकीकत क्या है? न्यूज इंडिया ने यह जानने की कोशिश की। हमने रियलिटी टेस्ट लिया, ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा कि आखिर वाकई में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं या फिर सब कुछ ठीक ठाक है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं पीएमसीएच का हाल, जो कि राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। बिहार में सरकारी अस्पतालों के क्या हालात हैं, न्यूज़ इंडिया ग्राउंड जीरो से आज आपको रिपोर्टिंग दिखाएगी। और अभी हम पटना के पीएमसीएच में हैं, इसके अंदर जाएंगे, कोशिश करेंगे कि उन हालातों से आपको रूबरू करा पाए जो आए दिन आम लोग यहाँ पे गुजारते हैं। कोशिश ज़रूर होगी कि विभिन्न वार्डों में जाया जाए और ख़ास करके उन वार्डों में जहाँ आकस्मिक लोग पहुँचते हैं। यह है पटना में सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच। हालांकि यहाँ के आकस्मिक विभाग में कैमरा ले जाना मना है, पर ग्राउंड जीरो की रियलिटी जानने के लिए हमारे रिपोर्टर ने स्टिंग कैमरे के जरिए पीएमसीएच के आकस्मिक विभाग का जायजा लिया। यहाँ का नजारा हैरान कर देने वाला था। मरीजों के परिजन फर्श पर लिटाकर ही मरीजों का इलाज करवा रहे थे। हालत ये थी कि मरीजों को खून भी फर्श पर लिटाकर ही चढ़ाया जा रहा था। जब हमारी टीम पीएमसीएच के आकस्मिक विभाग के अंदर वार्डों का जायजा लेने पहुंची तो वहां की स्थिति काफी दयनीय थी। यहां टपकते पानी को रोकने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, ये भौचक करने वाला था। एक आकस्मिक विभाग में गंभीर मरीज आते हैं और इससे संक्रमण का शिकार होते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं पास ही स्थित पटना का राजेंद्र नगर अस्पताल। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जी हाँ, यहाँ नजारा तो एकदम ही अलग था, हैरान करने वाला था। ये अस्पताल नहीं, कोई धर्मशाला नजर आ रहा था। मरीज की जगह बाहर के लोग इस अस्पताल में रात गुजारते हैं और जब हमारे रिपोर्टर ने इन बाहरी लोगों को जगाया तब इनकी नींद खुली। वहीं अस्पताल कर्मियों ने इस अस्पताल के हालात के बारे में बताते हुए कहा कि इस अस्पताल का भगवान ही मालिक है। यहाँ न समय से डॉक्टर आते हैं और न ही महिला अस्पताल में महिला कर्मियों की किसी प्रकार की सुरक्षा है। वहीं इस अस्पताल में कई बार दस्तक देने के बाद एक कर्मचारी बाहर तो निकलता है और बताता है कि यहाँ इलाज भी होता है, पर रात में डॉक्टर आते तो है पर डॉक्टर ऑन कॉल करते हैं। इस अस्पताल के कर्मचारियों से बात की हमारे संवाददाता नीरज त्रिपाठी ने। डॉक्टर कौन है और अभी रात में अगर कोई प्रसव के लिए महिला आ जाए तो क्या करेंगे? हमारे सिस्टर लोग हैं, देखेंगे वो लोग। अब उसको अगर डॉक्टरी इलाज की जरूरत पड़ जाए बुलाएंगे हम लोग। तो रात में तो यहाँ आकस्मिक डॉक्टर रहते हैं उस प्रसव रहते हैं। अभी जस्ट निकले हैं तो बोल तो इसलिए आधे घंटों से हम इस अस्पताल का वॉच कर रहे हैं। तो आप आधे घंटे। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे पर्सनली एक न्यूज़ इंडिया की टीम पूछना चाहेंगे, क्या डॉक्टर के साथ की मतलब रेगुलरिटी यही रहती है? नहीं रहते हैं, आप कल आके देखिए, परसों आके देखिए। जिस तरह से बोला था कि बड़े लेवल की बात है, क्या नहीं बड़े लेवल की क्या बात, अधिकारी और ड्यूटी है उनको तो आना ही आना, आते ही आते हैं, ऐसा थोड़ी। मैम यहाँ मान लीजिए डॉक्टर ने किसी अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए डॉक्टर की, जो आपसे संभाल ना सके केस, तो आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि पिछले आधे घंटों से हम वॉच कर रहे हैं, अगर डॉक्टर साहब गए होते तो हम भी जरूर देखते। अभी डॉक्टर साहब है नहीं तो क्या करेंगे उस समय? किस तरह से स्थिति संभालेंगे? नहीं, हम लोग अपने
जो फर्स्ट एड होता है उसको कहते हैं कि भैया तो 3 से डॉक्टर आते हैं, उसके बाद की और सब मिलाते हैं। अच्छा, जिस तरह से हमें अंदरूनी यहाँ के लोगों को पता चला है कि कुछ डॉक्टरों की यही रेगुलरिटी है यहाँ कुछ, तो क्या डॉक्टर साहब की यही हालात है कंटिन्यू, नदारत ही रहते हैं? नहीं, सब नहीं रहते हैं, सिर्फ आज और कल। जाहिर है अस्पतालों के ऐसे हालात को देखकर सरकार के सारे दावे खोखले नजर आते हैं। सरकार कहती तो है कि वो गरीब और गरीबों की है और इन अस्पतालों में भी उन्हीं का सबसे ज्यादा आना है, लेकिन गरीब मरीजों के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। इस अस्पताल के क्या हालात हैं, हमारे लोगों ने भी, यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने बता दिया, खास करके ए ग्रेड जो यहाँ के नर्सेज हैं उन लोगों ने इस यहाँ के बारे में सब पर्दे खोल दिए एक तरह से यूं कहिए। तो अब न्यूज़ इंडिया आपको क्या बताए कि बिहार में किस तरह के स्वास्थ्य सेवाएं आम लोगों को मिल रही है, जब ग्राउंड जीरो लेवल की स्थिति ये है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया, पटना। बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल पीएमसीएच, जहां पर अगर बिहार में कभी भी किसी मरीज को कुछ होता है सीधे पीएमसीएच रेफर करते हैं। रात को अगर रेफर करेंगे, डॉक्टर को कॉल करेंगे, तो क्या मरीज बच पाएगा? एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले कटिहार चलते हैं। कटिहार के सदर अस्पताल के हाल भी इससे जुदा नहीं है। मरीज तड़प रहा है, डॉक्टर गायब है। देखिए। कब सुधरेगा कटिहार का सदर अस्पताल? जिला सदर अस्पताल के आपातकालीन सेवा में भी मौजूद नहीं रहते हैं डॉक्टर। अस्पताल पोर्टिको में ही ऑटो में बीमार मां के इलाज के लिए आए बेटा तरस रहा है और गुहार लगा रहा है, मगर आपातकाल की खाली कुर्सी स्वास्थ्य महकमे की सच्चाई बयां कर रहा है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता बिहार की लचर, खासकर कटिहार के स्वास्थ्य महकमे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अभी तक डॉक्टर नहीं आया। हम जो है अंदर 2-3 बार गए। मेरी मम्मी जो है पेशेंट, मेरी मम्मी बेहोश पड़ी हुई है। क्या हुआ इनको? इनको 2-3 दिन पहले डायरिया हुआ था, गांव के डॉक्टर से इलाज करवाए, ठीक नहीं हुआ। उसके बाद फिर सदर अस्पताल लेके आए। तो अभी क्या हुआ? अभी तक डॉक्टर ही नहीं आ रहे हैं। इमरजेंसी में नहीं? इमरजेंसी में भी डॉक्टर नहीं है। कितने देर से बैठे हुए आप लोग? लगभग आधा घंटा से। क्या बोल रहा है अंदर से, क्या बोल रहा है अंदर? पिछले आधे घंटे से हम खुद देख रहे हैं कि एक पेशेंट रखटोला से आई हुई है, एजेड है, जो बेहोश है, सेंसलेस है, लेकिन कोई डॉक्टर के अभाव में उसको कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि जो कुछ स्टाफ है यहाँ पे, उनको अगर पूछा गया तो उनका कहना है कि जिनका भी ड्यूटी होना है, कोई जुबेद आलम डॉक्टर हैं, तो वो अभी तक नहीं आए। यानी कि डॉक्टर जो इमरजेंसी में होना चाहिए वो अभी तक नहीं आए हैं। इनका जिम्मेदारी किनके ऊपर थोपना चाहिए? ये कटिहार के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े पदाधिकारी को सोचने का जरूरत है। खैर, घंटों भर मीडिया की मशक्कत के बाद जिला अस्पताल के आपातकाल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर तो नहीं, लेकिन हाँ, एक कर्मी जरूर पहुंच गया और सुदूर देहात से आई इस बुजुर्ग महिला का इलाज शुरू किया। कौन डॉक्टर का ड्यूटी है? डॉक्टर कोई है, जावेद अख्तर। मेरा ड्यूटी खत्म हो गया। आपका ड्यूटी खत्म हो गया। तो अभी जो पेशेंट सीरियस हुआ है उसको कौन देखेगा? डॉक्टर साहब देखेंगे। कब देखेंगे? जब मर जाएंगे तब? अब ये क्वेश्चन आप हमको डॉक्टर को पूछिए ना। अच्छा, लेट क्यों हो रहा है डॉक्टर को? लेट इतना? हम डीएस थोड़े हैं भैया, आप हमको क्यों पूछिए? आप क्या हैं? हम फार्मासिस्ट हैं। क्या आप नहीं देख सकते हैं? हम कैसे, हमारा मेडिसिन पे ये है ना, डॉक्टर जो एडवाइस करेंगे वो मेडिसिन हमको देंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक मीडिया के कैमरे के दबाव पर जिम्मेदार विभाग को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाते रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री, मरीज मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? न्यूज इंडिया के लिए कटिहार से श्याम कुमार की रिपोर्ट। तो वाकई बिहार में मरीज मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सिविल सर्जन, अस्पताल के डॉक्टर और आम लोगों से भी यही सवाल है कि क्या हम चुपचाप देखते रहेंगे? डॉक्टर की लापरवाही से अगर मौत होती है तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं? जी हां, हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? न्यूज इंडिया भी आपको बता रहा है। पुलिस में आप मामला दर्ज करवा सकते हैं अगर मरीज को कुछ होता है या फिर देरी की वजह से कुछ हानि होती है। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होगा। हंगामा करते हैं लोग जब लापरवाही से मरीज की मौत हो जाती है।
कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जुर्माना भी देना होगा या दोनों भी हो सकता है। इस वक्त सबसे पहले नीरज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नीरज, आपने जो हाल दिखाया ये कितने बजे का हाल था? देखिए रजनी, कल देर रात न्यूज़ इंडिया की टीम 2 बजे पटना के कुछ प्रमुख अस्पतालों का जायजा लेने पहुंची। हालांकि सरकार दावे बहुत करती है कि हमारे सारे सरकारी अस्पताल में तमाम सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध है। इसी की कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट रजनी हम लोग न्यूज़ इंडिया की टीम देखने निकली कि रात में आखिर सरकारी अस्पतालों का क्या व्यवस्थाएं रहती है और मरीजों का क्या हाल रहता है। कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो से देखना यह जरूरी था, क्योंकि सरकार बार बार और लगातार तमाम दावे करती है। यह महागठबंधन की सरकार, अगर हम स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री भी हमेशा कहते दिखते हैं कि सूबे में स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं चल रही हैं वो पर्याप्त है यहाँ के लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं जब हम पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच पहुंचते हैं रात के करीब 2 बजे, तो वहां की जो स्थिति होती है वहां देखकर हमारी आंखें खुल जाती है। जब रात का समय होता है रजनी, और आप समझ सकते हैं कि रात के समय जब मरीज किस परिस्थिति में पटना के पीएमसीएच पहुंचते हैं, और वो भी खास करके पटना के आकस्मिक विभाग। जब हमारी टीम, खास करके मैं जब अंदर गया आकस्मिक विभाग के अंदर खुफिया कैमरे के जरिए जब कोशिश की कि अपने दर्शकों को वो चीज दिखा सकूं जो ग्राउंड जीरो पे रियलिटी है। हालांकि सरकार दावे बहुत करती है कि हम मरीजों को ये सुविधा दे रहे हैं, हम बिहार के लोगों को अस्पतालों में ये सुविधा दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम ये देखने के लिए जब रात के 2 बजे अंदर घुसते हैं तो जैसे ही पीएमसीएच आकस्मिक विभाग के अंदर घुसते हैं तो मरीज जो होते हैं, मरीज ऐसे ही फर्श पर लेटे हुए, किसी को पानी चढ़ाया जा रहा है, किसी को खून चढ़ाया जा रहा है, किसी को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पीएमसीएच प्रशासन हमेशा दावे करता है कि वो मरीजों को लेकर हमेशा सख्त रहता है और कहीं ना कहीं मरीजों के साथ किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाती। मगर जब हमारे खुफिया कैमरे ने इस तरह की तस्वीर देखी तो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें थी। और दूसरी तरफ जब हम उसी के पीएमसी का आकस्मिक विभाग के वार्डों की ओर बढ़ते हैं कि आखिर वार्ड में जो बेड है, चलिए कुछ बेड न होने के कारण अगर लोग यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं फर्श पे, ये कहीं ना कहीं उन मरीजों की मजबूरी है। मगर जिन लोगों को बेड मुहैया की गई है उनकी क्या स्थिति है, ये जानने के लिए जब हम अंदर घुसते हैं तो वहां की स्थिति और दयनीय हो जाती है रजनी। वहां जो सेंट्रली एसी लगाए हुए हैं पटना के पीएमसीएच आकस्मिक विभाग में, हालात ये हैं कि वहां पे एसी का जो पानी है टप टप गिर रहा है मरीज के बेड के बगल में, और जुगाड़ तंत्र के जरिए। रजनी, मैं ये बार बार इस पॉइंट पे गौर कर रहा हूं कि जुगाड़ तंत्र के जरिए कहीं ना कहीं पूरा पीएमसीएच अस्पताल जो है प्लास्टिक का टब लगाकर, बाल्टी लगाकर उस पानी को रोकने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है रजनी कि आकस्मिक जो पटना का पीएमसीएच होता है, आकस्मिक में वही लोग आते हैं जिनको बहुत ही गंभीर बीमारियां होती है या बहुत ही आकस्मिक रोग होता है। तो कहीं ना कहीं ये पानी उन मरीजों और उनके परिजनों के लिए एक तरह से कहा है कि संक्रमण का खतरा भी बढ़ा देता है। और उसके बाद जब हमारी टीम निकलती है कि कुछ और जायजा लिया जाए कि आखिर सही में सरकार के जो दावे हैं उसमें कितना दम है, इसको देखने के लिए तो हम पहुंचते हैं पटना के राजेंद्र नगर अस्पताल। तो कहीं ना कहीं राजेंद्र नगर अस्पताल का जो हालात थे उसको देखकर तो ये लगा था कि हम अस्पताल में नहीं धर्मशाला में हैं, क्योंकि अस्पताल का गेट खुला हुआ था, वहां कोई सिक्योरिटी के नाम पर कोई गार्ड नहीं था। और जब हम मेन गेट से एंटर करते हैं तो वहां बनियान और लुंगी और गमछी पहने हुए कुछ लोग जो होते हैं वहां अस्पताल के अंदर सो रहे होते हैं। जब हम उन्हें जगाते हैं तो उनसे साफ पूछते हैं कि आप यहाँ के क्या है, या आप यहाँ क्या पोस्ट है कि आप यहाँ सोए हुए हैं, या फिर आप मरीज के साथ हैं या फिर मरीज के परिजन हैं। तो वो लोग साफ तौर से कहते हैं कि पिछले 25 सालों से वो इसी अस्पताल में सोते आ रहे हैं। तो ये सबसे हैरान कर देने वाली बात थी। हालांकि जब हम उसके बाद उस राजेंद्र नगर अस्पताल के लोगों को खोजते हैं कि अस्पताल के कोई तो कर्मी होंगे यहाँ, तो करीब हमें 15 से 20 मिनट डायरेक्टर का चेंबर खटखटाने के बाद एक कंपाउंडर निकलते हैं बाहर, और वो भी बनियान में होते हैं। आप समझ सकते हैं रजनी कि जो पटना का राजेंद्र नगर अस्पताल है वो महिलाओं का अस्पताल है, प्रसूति होती है, आई अस्पताल है वो। बिल्कुल वहां पे नीरज, एक बात बिल्कुल साफ है, जैसा आपने जायजा लिया है, ये हमने बताने की कोशिश की है इस ग्राउंड जीरो के बारे में कि अगर किसी जगह से ट्रांसफर किया जाता है, रेफर किया जाता है पीएमसीएच, वहां पर डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो उनसे कहेंगे आप राजेंद्र नगर चले जाइए, वहां पर जाएंगे तो वहां भी ये हाल में होंगे, या इस तरीके से जमीन पर लिटाना पड़ेगा। हाल हम बता रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, सनोज यादव जी, तेज प्रताप जी आरजेडी के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वैसे तो सरकार की तरफ से वो इन सवालों के जवाब देंगे। स्वागत है सनोज यादव जी। एसएन सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीएमसीएच जहां का मामला हम बता रहे हैं, प्राचार्य वहां के जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। उमेश पाठक जी वकील हैं, हमें ये बताएंगे कि आखिर आपके राइट्स क्या है, आप क्या कर सकते हैं अगर लापरवाही देखते हैं। सिविल सर्जन ज्ञानेंद्र शेखर जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो सवाल पीएमसीएच का है, इसीलिए प्राचार्य एसएन सिन्हा साहब, ये आपके पीएमसीएच में हो क्या रहा है?
होती है। सिन्हा साहब, सिविल सर्जन से बात कर लेते हैं। गिरेंद्र शेखर जी, अगर कोई लापरवाही होती है तो ये तो सिविल सर्जन की ड्यूटी है ना कि लापरवाही ना हो, ठीक से मरीजों को इलाज मिले। आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, पीएमसीएच मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, राजेंद्र नगर भी मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। पीएमसीएच का सारा व्यवस्था वहाँ के सुपरिटेंडेंट और मतलब प्रिंसिपल देखते हैं। उसी तरह से राजेंद्र नगर आई का विशिष्ट अस्पताल बनाया गया है, वहाँ की व्यवस्था डायरेक्टर देखते हैं जो डॉक्टर भीमसारिया है। उसी तरह से एक अस्पताल है आपको राजवंशी नगर अस्पताल जो ऑर्थोपेडिक का हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर दिवाकर के द्वारा देखा जाता है जी। तो आप जिला के अन्य अस्पताल जो देहाती क्षेत्र में उसके बारे में पूछेंगे तो मैं कुछ बता सकता हूँ, बाकी ठीक है। गिरिंद्र शेखर जी, अब हम ये चाहेंगे कि आप हमें ये बताएं कम से कम ये जो हालात हैं हम चाह के भी दिखा रहे हैं, अगर मरीजों को लिटाकर नीचे ऑक्सीजन लगाई जाती है और वहां पर खून चढ़ाया जा रहा है तो क्या इससे मरीजों को नुकसान नहीं होगा? एक डॉक्टर के नाते आपसे सवाल। नहीं, जवाब हम दे रहे हैं। मरीजों की संख्या इतना ज्यादा है कि सबको बेड मुहैया कराना बहुत मुश्किल है। अब सवाल है कि पेशेंट आता है तो उसको हम तो हटा भी नहीं सकते हैं कि आप चले जाइए यहाँ से, हमारे यहाँ बेड नहीं है। इलाज तो हमको करना है, चाहे जैसे भी हम इलाज करें, इलाज करना है उनका। तो इलाज के लिए उसमें थोड़ा सा अगर गद्दा मिल जाता है, गद्दा पर लिटाकर पेशेंट का इलाज होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेड का संख्या तो सीमित है। इतना बड़ा मतलब इमरजेंसी है पीएमसीएच में, वो पूरा भरा रहता है। सिर्फ पीएमसीएच की बात नहीं कर रहे, हम आपसे एज अ डॉक्टर बात कर रहे हैं कि एक डॉक्टर के नाते आप क्या कहेंगे? कहते हैं डॉक्टर सबसे पहले साफ सफाई बहुत जरूरी है। अब नीचे फर्श पर कितनी सफाई होती है? हाँ, सही बात है, साफ सफाई तो बहुत जरूरी है, रहना भी चाहिए। और दूसरा सवाल ये, अब इमरजेंसी वार्ड है, पानी टपक रहा है तो क्या उससे इन्फेक्शन नहीं होगा? इससे परेशानी नहीं होगी? टप 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 एक आवाज सुनते हैं जब हम लोग तो दिमाग खराब हो जाता है। एसी से पानी गिर रहा है तो उसको बाहर कर देना चाहिए पाइप को। पानी तो एसी से गिरना है, लेकिन अब बाढ़ के अंदर गिर रहा है तो ये तो ठीक नहीं है। मतलब इससे मरीजों की हालत पर फर्क पड़ता है, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं। फर्क पड़ता है, बिल्कुल। वो पानी बाल्टी में भर गया, पानी नीचे फर्श पर आ रहा है, फर्श पर भी कुछ लोग फिसल के गिर भी सकता है कोई। हाँ, गिर भी सकता है, और भी हादसे हो सकते हैं। यानी आप मानते हैं कि ये जो लापरवाहियां हैं मरीज के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, हल करना बहुत जरूरी है। आप हमारे साथ बने रहिए। सिन्हा साहब, एसएन सिन्हा साहब, आवाज आ रही है क्या? चलिए कोशिश करेंगे एक बार फिर से जोड़ने की। सनोज यादव जी, बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, मरीज मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? देखिए रजनी जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप जी लगातार जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं, मरीजों को जिससे कि अच्छा सुविधा मिले इसको लगातार जिसके अपने प्रयासरत हैं। जिस तरह से आईजीएस में भी कई जिससे कि बेडों को बढ़ावा जिसके मिला, कई इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब खोलने की व्यवस्था की गई। गार्डन अस्पताल में भी मतलब कि हर तरह का इलाज मतलब कि हो उसकी भी सुनिश्चित की गई। और कहीं कहीं मतलब कि जिस तरह से पीएमसीएच का राजेंद्र नगर गांव में कटिहार के आप मामला दिखा रहे थे जी जी, तो पीएमसीएच में भी हालात जो ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज अधिक होने के कारण भी लोग जैसे कि नीचे फर्श पर लोग बैठा करके डॉक्टर या कंपाउंडर जो है नर्स जो उसको इलाज जो है शुरू कर दी जाती है। तो कभी कभी डॉक्टर को भी या नर्सों को भी मजबूरी होती है रजनी जी, लेकिन जो मरीज की मजबूरी कौन समझेगा सनोज जी? डॉक्टर नहीं है वहां पर, गायब हैं, और उनसे सवाल किया गया कि डॉक्टर साहब नहीं है, बोले नहीं बस अभी अभी गए हैं, आधे घंटे में आने वाले हैं, जो रटा रटाया सफेद झूठ होता है। अब आप ये सोचिए, अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ रात को, रेफर किया गया पीएमसीएच, इतना वक्त जाने में लग गया, डॉक्टर को ढूंढे में आधा घंटा लग गया, तो मरीज तो मरेगा ही ना, कैसे बचेगा? सवाल है रजनी जी, अगर जो डॉक्टर अगर ड्यूटी से गायब है और ड्यूटी पर जैसे कि नहीं है और उनके दरबार में कोई मरीज आते हैं तो ऐसे डॉक्टरों पर जैसे कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कार्रवाई करेंगे, जांच करवाएंगे। हम लोग जिस नीरज त्रिपाठी जी जिन्होंने दिखा रहे हैं वो अच्छे कार्य किए हैं, मैं
इंडिया टीवी के आपको टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। न्यूज इंडिया लगातार ऐसे मामले उठाता रहा है और न्यूज इंडिया उठाता भी रहेगा सनोज जी, लेकिन उसके बाद भी आप जागते क्यों नहीं है? अच्छे कार्य के लिए भी मैं आपको धन्यवाद दूं, क्योंकि आपका काम है, हम उसको कांग्रेस लेते हैं। हाँ। हमारी जिसकी सरकार भी हमारी कांग्रेस लेगी, जो भी इसमें अगर जो लापरवाह डॉक्टर होंगे और ड्यूटी से जो गायब वो पाए जाने पे, ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई करेगी। चलिए, सरकार कार्रवाई करेगी। आप बने रहिए। सरकार की कार्रवाई कहां, कब, कैसे होगी, इसके सवाल के जवाब से आप बच नहीं सकते। इंतजार करिए। पीएमसीएच के प्राचार्य एसएन सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आपका आवाज आ रही है। हाँ, नमस्कार। पीएमसीएच का जो रात का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, देखा कि मरीज जमीन पर, फर्श पर लेटे हुए हैं, किसी को ब्लड चढ़ रहा है, किसी को ऑक्सीजन चढ़ रही है। आखिर ऐसे हालात क्यों है? क्या बेड की कमी है, डॉक्टर भी नहीं है? एक्चुअली यहाँ पर पीएमसीएच में 100 का मेरा इमरजेंसी है और 300 पेशेंट हैं। बेड लगाया हुआ है, बेड जहाँ जगह है वहाँ लगा दिया गया है और लाचारी है कि मैं पीएमसीएच से पेशेंट को नहीं लौटा सकता हूँ। ये प्राइवेट नहीं है कि पेशेंट हमरा जितना जगह है उतना ही रखेंगे, जितना बेड है उतना ही मरीज लेंगे। पीएमसीएच में जितने मरीज आएंगे सबको मैं इलाज करूंगा, उनका इलाज जरूरी है। और जब बेड नहीं रहता है तो उनको जमीन पर मैट्रेस दे करके इलाज करता हूँ। जमीन पे ऐसे लिटा दिया, जमीन पे ऐसे लिटा दिया, ना गद्दा है ना कुछ सुविधाएं हैं। गद्दा नहीं है, ये कैसे कर सकती हैं? देख लीजिए, हमारे दर्शक देख रहे हैं, देख लीजिए, बेचारा नीचे सोया हुआ है, गद्दा भी नहीं है। नहीं मैडम, इससे मैं एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि मैट्रेस तो मैं देता ही हूँ। मैट्रेस सबको मिलता है, जमीन पर मैट्रेस बिछा करके इलाज किया जाता है। दिखा रहे हैं हम वो तस्वीरें। नीरज, कुछ आप बताइए, आपको कितने लोग ऐसे मरीज मिले जो नीचे हैं? अब मजबूरी गिना रहे हैं कि बेड नहीं है तो नीचे क्या वो जमीन पर नहीं लेटे हैं? कोई नुकसान नहीं होगा क्या उन्हें? गंदगी में लेटे हुए हैं वहां पर। और नीरज, हालात बताइए फिर से। देखिए रजनी, आपको साफ तौर से बता दूं कि अस्पताल प्रशासन अपनी कहीं ना कहीं साख बचाने के लिए दावे तो तमाम करता है, पर जब ग्राउंड जीरो से आप जाकर खुद रिपोर्ट करेंगे, और एसएन श्याम सर जो प्रचार है पीएमसीएच के, उनको भी कई बार न्यूज इंडिया की टीम और अन्य संवाददाताओं ने कई बार इस पर ध्यान आकृष्ट करवाया है कि सर आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी के क्या हालात है। अगर उन्होंने साफ तौर से कहा कि पीएमसीएच अस्पताल कहीं ना कहीं गद्दा देता है, मगर वो ये बात बोलना भूल गए कि गद्दों की भी संख्या कहीं ना कहीं पर्याप्त है और सीमित है, क्योंकि जो मरीज होते हैं इनको भी नहीं पता होता है कि कितने मरीज आज 24 घंटे के अंदर पटना के पीएमसीएच अस्पताल में आज इलाज करने आने वाले हैं। और खास करके आकस्मिक की बात करें तो वो आकस्मिक ही होता है। तो कहीं ना कहीं पीएमसीएच अस्पताल जितनी गद्दे, और वो भी अगर रजनी उन गद्दों की स्थिति आप देख लें तो संक्रमण का खतरा इतना ज्यादा रहता है उन गद्दों से, उन मैट्रेसों से जो पीएमसीएच अस्पताल देता है। हालांकि कुछ मरीजों को अस्पताल मैट्रेस और गद्दे जरूर देता है, मगर मरीज कहीं ना कहीं फिर भी गद्दे और मैट्रेस के अभाव में अपने जो बेडशीट होते हैं वो मरीज के इलाज के लिए घर से लेकर आते हैं। नीरज, हम वो दिखा रहे हैं। अब प्राचार्य साहब आपके पास लौटेंगे, लेकिन अब इतनी खामियां हैं, वकील साहब से भी राय लेना बहुत जरूरी है कि अगर आप लोग लापरवाही करते हैं तो क्या सजा, कानून में क्या प्रावधान है। उमेश पाठक जी, बहुत देर से आप सुन रहे थे और बहुत दिनों से आप देख भी रहे होंगे किस तरीके से अस्पतालों में लापरवाही हो रही है। अब हमारे दर्शकों को आप क्या कहेंगे अगर ऐसी लापरवाही होती है? एक तो दो केस, एक ये होता है कि जब इलाज करते हैं डॉक्टर, लापरवाही होती है तो हंगामा करते हैं और मौत हो जाती है, तो वो क्या कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर डॉक्टर नहीं है, आधा घंटा देरी हुई, 2 घंटा देरी हुई, अगर उस स्थिति में मौत होती है तो मरीज क्या कर सकते हैं, मरीज के परिजन क्या कर सकते हैं? ये हमारे दर्शकों को थोड़ा जागरूक करिए। सबसे पहले तो न्यूज इंडिया को धन्यवाद इस तरह का न्यूज जो पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड है दिखाने के लिए। और जहाँ तक बात है नेग्लिजेंसी की डॉक्टर के पार्ट से, तो उसमें तो स्कोप लिमिट है। लिमिट इन द सेंस कि अगर डॉक्टर के पार्ट से कोई नेग्लिजेंसी होती है ट्रीटमेंट में और उसके चलते पेशेंट का डेथ होता है, तब तो उन पर कल्पेबल होमिसाइड का जो गैर इरादतन हत्या करते हैं उस पर हो सकता है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है, उसमें बोर्ड का गठन होता है और बोर्ड डिसाइड करता है कि डॉक्टर कहाँ तक उसमें इन्वॉल्व है और कहाँ उसका जहाँ तक है इन्वॉल्वमेंट प्रूफ होता है। अब तब जाकर डिसाइड होता है कि कल्पेबल होमिसाइड का केस उन पर चलेगा या नहीं चलेगा, और यहीं से डॉक्टर अपने आप को सेव कर लेते हैं। जहाँ तक हमको जानकारी है कि हर एक स्टेट में
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कहिए, उसमें एवरी सिटीजन को राइट है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। और इसमें जो है राज्य का जो नीति निर्देश सिद्धांत है उसके अनुसार आपको उसको देना है ट्रीटमेंट हर हाल में। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 भी दे रहा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसमें आपको हर एक व्यक्ति को जो है लाइफ का प्रोटेक्शन देना है। और जहां तक आर्टिकल 47 भी कहता है, बिल्कुल उमेश जी, हम पीसीआर से कहेंगे कि वो ग्राफिक्स भी दिखाएं जिसमें हम बता रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। उमेश जी, क्या एक यही वजह है कि डॉक्टर बच जाते हैं? अब जैसे किसी डॉक्टर के ना होने से गैर मौजूदगी में किसी की मौत होती है तो क्या केस नहीं बनता डॉक्टर पे? बन सकता है, कल्पेबल होमिसाइड का केस हो सकता है, लेकिन उसमें बोर्ड का गठन होगा। बोर्ड में जो होते हैं डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर ही अपना जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसी से प्रूफ होता है कि नेग्लिजेंसी डॉक्टर के पार्ट से हुआ या नहीं हुआ। और एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के अगेंस्ट में रिपोर्ट सबमिट नहीं करता है, जिसके चलते वे अपने आप को सेव कर लेते हैं। यही लीगल लोकुला है उनके साथ। जब तक ये बोर्ड द्वारा प्रूफ नहीं होगा कि इनके द्वारा नेग्लिजेंसी हुआ है किसी डॉक्टर के द्वारा, इसके चलते डेथ हुआ है, तब तक ये जो है केस सर्वाइव नहीं करेगा, स्टेंड नहीं करेगा। और इसी के चलते ये उमेश जी, छोटा सा और सवाल, इतनी सारी खामियों में सबने अपनी अपनी तो बता दी हैं, क्या अगर कोई मरीज वहां जाता है वीडियो बना के लेकर आता है कि डॉक्टर की लापरवाही है, डॉक्टर नहीं है, तो उस वीडियो का कितना महत्व होता है डॉक्टर को सजा दिलाने में? देखिए, ये सजा कराने के लिए ये क्रिमिनल केस पर नहीं कंस्टिट्यूट होगा। डिपार्टमेंटल उन पर इनिशिएट हो सकता है और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग तब तक चलेगा कि ये प्रूफ होने के बाद, और उन पर जो है चार्ज फ्रेम होगा और जो भी होगा उन पर लायबिलिटी इम्पोज हो सकता है। ये कंसर्निंग डिपार्टमेंट करेगी, उनके जो पदाधिकारी हैं वो करेंगे। क्रिमिनल केस से रिलेटेड यही आपका है कल्पेबल होमिसाइड का। कल्पेबल होमिसाइड के लिए प्रूफ होने के लिए डॉक्टर का टीम का जब भी होगा बोर्ड का गठन होगा। ठीक है, यार बहुत कुछ हो सकता है। छोटा सा सवाल सिन्हा साहब आपसे, पीएमसीएच में एसी के पानी से मरीज परेशान है, पानी टपक रहा है, इसका हल तो निकाल दीजिए कम से कम, या ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल हल निकल गया है मैडम। हमारे यहाँ आज की बात मैं कर सकता हूँ, कल से ही मैं घूम रहा हूँ और 2 दिन पहले पानी का 1 दिन कमी जरूर हुआ था, लेकिन आज कहीं बता दिया जाए कि कहीं पानी का है कमी क्या? पानी टपक रहा है, पानी टपक रहा है इमरजेंसी में, पानी इतना ज्यादा है कि पानी से परेशान है। एसी का पानी का, उसके लिए इंजीनियर को मैंने खबर किया है मैडम। ठीक है। एसी का पानी जो टपक रहा है उसको एक संज्ञान में है और उसके लिए इंजीनियर को खबर किया गया है, नीचे बकेट लगा दिया गया है उसको जमा करने के लिए, उसको उपाय किया जा रहा है। परमानेंट हल होगा, यानी उम्मीद कर सकते हैं आपसे? परमानेंट हल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने चर्चा में भाग लिया। सनोज जी शुक्रिया आपका, बीएमसीएच के प्राचार्य SN सिन्हा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश पाठक जी हमारे दर्शकों को कानून की जानकारी देने के लिए कि आखिर वो क्या कर सकते हैं अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसके लिए शुक्रिया। गिरेंद्र शेखर जी आपका भी शुक्रिया। नीरज त्रिपाठी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो मरीज मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तमाम लोग अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन सफाई से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है हम सबके लिए, वरना इसी तरीके से लापरवाही से मरीज मरते रहेंगे और क्या हम चुपचाप सब कुछ देखते रहेंगे? थोड़ा सा जागना होगा। डॉक्टर की लापरवाही से अगर मौत होती तो क्या करें, ये हम लगातार बता रहे हैं, क्योंकि जागना बहुत जरूरी है, जागरूक रहना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है कि जो लोग मरीज परेशान हैं, जल्दी हमारी खबर का असर होगा और उनकी परेशानी दूर होगी। लेकिन फिलहाल तो कटिहार में हमने एक खबर दिखाई थी, उसका असर हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए जरा। स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपको 3 अप्रैल को दिखाई थी बेची गई बिहार की बेटी नाम से कटिहार की खबर। कटिहार की फलका में रहने वाला परिवार अपनी बेटी के लिए परेशान था। तब न्यूज इंडिया ने बीड़ा उठाया और हमारी कोशिश रंग भी लाई, और न्यूज इंडिया पर खबर दिखाने के बाद पुलिस हरकत में आई और राजस्थान के भरतपुर से महिला को पुलिस सुरक्षित लेकर आई। जिस महिला को 80,000 रुपए में बेचा गया, उसकी एक मासूम बेटी भी थी जो अपनी मां का इंतजार कर रही थी। आज उसका इंतजार खत्म हुआ, एक बेटी को मां मिल गई। आज महिला घर लौटी
पूरा परिवार खुश है। वहीं पिता ने मीडिया और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। के भागलपुर ले गया, भागलपुर में ट्रेन पकड़ा दिया। जब हम कांदते थे रोने लगे तो वो बोला फेंक देंगे, गिरा देंगे। जबरदस्ती ले जाकर हम भारतपुर में जोसरा लोग का एक बहन बनाकर वहाँ रखा। वहाँ जोसरा लोग का भांज बनाकर 80,000 में हमको बेच लिया है। कहाँ बेच दिया था? राजस्थान में, भारतपुर ब्रह्मा बोलता। वहाँ पर ला करके जबरदस्ती हम बोले शादी न करेंगे, जबरदस्ती हमको शादी करा दिया। सर मीडिया वाला पुलिस वाले ले आया धनबाद मेरा बेटी को। क्या हुआ था? वो राजस्थान ले गया था भीम महतो और बेबी मसमात ने। क्या किया था वहाँ? वहाँ जाकर के बेच लिया था 80,000 में। तो धन्यवाद देते हैं मीडिया पुलिस को। जी क्या धन्यवाद देवे हमारा बेटी बरामद कर दिया। तो कटिहार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने भी इस खबर पर मीडिया की भूमिका की तारीफ की। इसमें जो बेबी देवी का नाम बता रही है, तो बेबी देवी और उसका दामाद जो कि कड़ा गला का रहने वाला है, जो बल्ला फसला कर राजस्थान में जाकर कहीं लड़की को भेज दिए थे। इस पर जब पुलिस को इस बात की पता चली तो उस पर फुल्का थाना कांड संख्या 83 से दर्ज किया गया और पुलिस और मीडिया की सक्रियता से के कारण ये बात आगे बढ़ी और उसमें दबिश बनाई गई। जो भी उनके निकट संबंधी थे, उनके रिलेशन के लोग थे, तो ये पुलिस और उनके रिलेशन की मदद से उनको रिकवर किया गया है और उनका माननीय न्यायालय में बयान कराया गया है। जिन्होंने अपनी घर मैके जाने की इच्छा व्यक्त की है। इसमें मीडिया की सक्रियता रही है। मीडिया की सक्रियता और पुलिस की दबिश के कारण ही ये ऐसा संभव पाया है कि बहुत जल्द ही उसको रिकवर कर लिया गया है। निश्चित तौर पर न्यूज इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने जिस सक्रियता के साथ तफ्तीश की, उसकी सराहना भी की जानी चाहिए। न्यूज इंडिया जन मुद्दों के सरोकार से जुड़ी खबरों को हमेशा से प्रमुखता देता रहा है और भविष्य में भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। न्यूज इंडिया के लिए कटिहार से श्याम कुमार की रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।